और कितना वक्त लगेगा? खाना बन गया? तुम्हें भूख लगी है क्या? बस अभी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं मांग रही हूँ। खाना बनाने के बाद गर्म पानी कर देना। मेरा आज नाखून साफ करने का दिन है। अरे परसों तो ही तुमने अपने नाखून काटे थे ना, अभी फिर? मेरे सजने संवरने के बारे में तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? अरे वही तो कर रहा हूँ देवी जी, तुम जाके आराम करो, मैं फ्री होते ही तुम्हारा गर्म पानी कर दूँगा। और फिर मेरे कपड़े धो देना। तुम्हें तो पता ही है मैं एक दिन से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनती हूँ। अरे हाँ हाँ ठीक है ना, अब जाओ भी यहाँ से। किचन से आकर गोपाल की पत्नी आराम करने लगती है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना प्लीज़। अरे ये काला बच्चा किसका है? चल चल, यहाँ कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से। किसका बच्चा है तू? अरे मम्मी, मैं हूँ बंटी, आपका बेटा। आपने मुझे पहचाना नहीं? हाय राम, ये तो बंटी है। ये इतना काला और मैं इतनी गोरी, पता नहीं कैसे। चल अपने पापा के पास जा। यह सुनकर बंटी रोने लगता है। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हें तो पता है हमारा एक ही बेटा है, फिर भी तुम उसे ऐसे बुरा भला कहते हो। लेकिन फिर भी गोपाल की पत्नी के कानों पर एक जू भी नहीं रेंगती थी। तभी उसी गांव में लल्लू का आगमन होता है। लल्लू गोपाल की छत पर से उसकी पत्नी को देख रहा था कि वो कितनी घमंडी और आलसी औरत है। यह औरत कितनी घमंडी और चतुर है। लगता है मुझे ही इसका घमंड उतारना पड़ेगा। चल भाई लुल्लू, शुरू हो जा। सुनो जी, मुझे कहीं बाहर ले चलो। मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई हूँ और मुझे अपने ऊपर बैठाकर ले चलना। गोपाल ने अपनी पत्नी को सिर पर बैठाया और गांव-गांव घुमाया। यह सब लुल्लू ऊपर आसमान से देख रहा था। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मुझे धरती पे जाना होगा और इस घमंडी को सबक सिखाना पड़ेगा। लुल्लू गोपाल के घर जाता है और एक बुढ़िया का वेश बदल लेता है। बेटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। जो भी है गेट पर, अंदर आ जाओ। हाँ बोलो बूढ़ी अम्मा, क्या काम है तुम्हें मुझसे जो मेरे घर आए हो? बेटी, क्या आपके घर पे मुझे कुछ काम मिलेगा? ये बुढ़िया, तू पागल वागल हो गई है क्या? तू मेरी जैसी सुंदर लड़की के यहाँ काम करेगी? तेरी इतनी औकात नहीं है। एक आँख तो तेरी काड़ी है, क्या देख के काम करेगी तू? बच्ची, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत गुमार है ना। कल को तू देखना, तू अपनी शक्ल देखने से भी डरेगी। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बदसूरत लोग यहाँ मुंह उठा के चले आते हैं, फिर कुछ भी बड़बड़ाते हैं। इसके अभिशाप से मैं काली हो जाऊंगी। हट। अचानक से कमरे में अंधेरा होता है और गोपाल की पत्नी का रंग काला हो जाता है। वह अपने रंग को देखकर रोने लगती है। इसलिए दोस्तों, घमंड चाहे रंग का हो या धन का, यह एक दिन
चला ही जाता है।